हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जावा के क्लास में हम लोग जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में पढ़ेंगे। जेडीके, जेआरई और जेवीएम ये तीनों जावा का टूल्स है, यानी सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। सबसे पहले जेडीके के बारे में जानेंगे। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट होता है। इट इंटरनली कंटेन्स जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके के ही अंदर, जेडीके में ही जेआरई और जेवीएम होता है। जेआरई और जेवीएम ये भी टूल्स ही हैं, सॉफ्टवेयर ही है, जो कि जेडीके के अंदर होता है। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई क्या करता है? तो कोई भी प्रोग्राम हम रन कराते हैं, उसमें उस समय क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो सारे ज़रूरत की चीज़ों को, सारे टूल्स जेआरई ही हमारे जावा के प्रोग्राम को प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण वो रन करता है। एंड JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। आपको तो पता है कि अन्य लैंग्वेज के बनिस्पत जावा लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है। जैसे C और C++ है, जब उसको कंपाइल करते हैं तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कि एग्जीक्यूशन हो जाता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा कंपाइलर, जावा के आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने वाला जो टूल्स होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो जेवीएम होता है। जेवीएम ही आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। बाइट कोड का एक्सटेंशन .class होता है। जेडीके प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स टू वर्क विथ जावा लैंग्वेज। जेडीके, ठीक है ना, जो कि जेआरई और जेवीएम का कॉम्बिनेशन है। ये सारे टूल्स जो जावा लैंग्वेज को चाहिए, जावा डेवलपर को चाहिए, वो सारा टूल्स जेडीके ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जेआरई। जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट यानी कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो जो टूल्स की जरूरत है उसको जेआरई ही प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। जेआरई ही जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इट इंटरनली कंटेन्स जेवीएम टू एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम। जेआरई के ही अंदर जेवीएम होता है, ठीक है ना, वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है। नेक्स्ट है जेवीएम। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। इट इज द सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटर। ये सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरप्रेटर के जैसा काम करता है, और रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जेवीएम को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, विच कैन एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम। जेवीएम ही हमारे जावा के प्रोग्राम को रन कराता है। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम, ए क्लास फाइल ऑफ द प्रोग्राम इज क्रिएटेड। जब जावा के कंपाइलर से अपने सोर्स कोड को जब हम कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी बाइट कोड को, वो बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? .class होता है, ठीक है ना। उसी क्लास फाइल को जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। जेवीएम इंटरप्रेट .class फाइल एंड गिव द आउटपुट। जेवीएम ही .class फाइल को इंटरप्रेट करता है
और उससे आउटपुट देता है। ठीक है ना। इस तरह से अगर इसको अगर समझना हो तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर पिक्चर ड्रॉ करके एक तो समझा जा सकता है। जैसे ये आपका ये जेवीएम हो गया, जावा वर्चुअल मशीन। इसके बाहर JRE होता है, JRE। ठीक है, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और अब होता है JDK। JDK यानी कि आप अगर अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर पर जावा के प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले एक तो JDK इंस्टॉल करना होगा। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार गूगल पर जाके सर्च कर लेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार एक तो JDK को इंस्टॉल कर लेंगे। JDK जैसे ही इंस्टॉल होता है उसी JDK के अंदर JRE भी एक सॉफ्टवेयर है जो होता है, जो कि आपके जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और JRE के ही अंदर JVM होता है, जो कि आपके बाइट कोड को डॉट, जो जावा के प्रोग्राम को सोर्स कोड जो होता है डॉट जावा, सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, उसको जब हम कंपाइल कर देते हैं वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो उससे उसका क्लास फाइल क्रिएट होता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। उस क्लास फाइल को JVM ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, बात समझ गए? हमको उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छा से समझ में आया होगा। अब आप अपना प्रोग्राम नेक्स्ट रन कर सकते हैं। धन्यवाद।